हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक नॉन टेक में। तो कल हमने पिछली वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आउटपुट डिवाइस होती कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर से डाटा को प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो आउटपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसें होती हैं इन्हें समझते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों, स्पीकर और प्रोजेक्टर ये सिंगल डिवाइस हैं जो आउटपुट डिवाइस के में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम मॉनिटर को समझेंगे, उसके बाद प्रिंटर के बारे में समझेंगे और प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं और क्या क्या उनका यूज है, हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम मॉनिटर को समझते हैं कि मॉनिटर क्या है और कौन कौन से मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मॉनिटर 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 को डिस्प्ले या वीडीयू, इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो हम मॉनिटर को किस किस नाम से बुला सकते हैं। डिस्प्ले कह सकते हैं या फिर वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से पुकारा जाता है मॉनिटर को। यह एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, तो मॉनिटर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसे हम नेक्स्ट पेज पर समझते हैं कि मॉनिटर के टाइप कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे एक एक को। पहले मैं इन्हें लिख देता हूं, फिर इनके बारे में बताता हूं। सीआरटी, टीएफटी, एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, एमोल्ड। ठीक है दोस्तों, हमारी डिस्प्ले इतने टाइप की होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है दोस्तों, टीएफटी को कहते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, एलसीडी की होती है फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डायोड। एलईडी को कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ओएलईडी को कहते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और एमोल्ड को कहते हैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे ध्यान से इन्हें याद रखेंगे कि हमारी डिस्प्ले कितने प्रकार की होती है। सीआरटी, टीएफटी,
LCD, LED, OLED और एमोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो हमारी डिस्प्ले या मॉनिटर इतने टाइप के होते हैं और इनको हम अच्छी तरीके से याद करेंगे और एक एक को अच्छी तरीके से इनकी फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और इनमें कोई सा भी डिस्प्ले का टाइप दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सी किस प्रकार की डिस्प्ले है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा डिस्प्ले के क्वालिटी के बारे में पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई स्क्रीन है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर छोटे छोटे मॉनिटर के स्क्रीन पर छोटे छोटे इस तरह से स्क्वायर टाइप में बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें कहते हैं हम पिक्सल। आपने देखे होंगे छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के इस तरह से बने होते हैं डिब्बे, इन्हें पिक्सल कहते हैं, पिक्सल। ठीक है दोस्तों, और एक आता है हमारा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में कॉलम और रो की संख्या होती है, कॉलम मल्टीप्लाई रो। ठीक है दोस्तों, कॉलम मान लीजिए 480 है और रो हमारी मान लीजिए 400 है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो टोटल संख्या होगी इन्हें पिक्सल कहेंगे। रो और कॉलम को मिलाकर पिक्सल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिजोल्यूशन जो होता है हमारा, ये 480 इंटू 400 पिक्सल्स की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, ये रिजोल्यूशन कहलाता है हमारा। कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स रिजोल्यूशन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, रिजोल्यूशन से ही हमारी डिस्प्ले की क्वालिटी मेजर की जाती है कि कितना उसका रिजोल्यूशन है और हमारी डिस्प्ले कितनी क्लियर दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी डिस्प्ले की क्वालिटी उसके रिजोल्यूशन पर डिपेंड करेगी और रिजोल्यूशन में भी पिक्सल पर। ठीक है दोस्तों, पिक्सल में जब हम पिक्सल को रिफ्रेश करते हैं बार बार, तो उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। अब रिफ्रेश रेट होता क्या है, मान लीजिए हमारे कोई स्क्रीन है, उस पर हमारे पिक्सल, हमें उसे रिफ्रेश करना है। मान लीजिए कोई LCD है, उसमें पिक्सल अगर बड़े हैं तो हमारी इमेज उसमें फटी फटी सी दिखेंगी। जितना रिजोल्यूशन या फिर पिक्सल्स हमारे संख्या अधिक होगी वह उतनी ही बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले होगी। ठीक है दोस्तों, रिफ्रेश रेट का मतलब होता है जब हम अपने पिक्सल को बार बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे रिफ्रेश रेट का दूसरा नाम होता है वर्चुअल स्कैन रेट। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता है वर्चुअल स्कैन रेट। जैसे रिफ्रेश रेट को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे 50 FPS 890 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है। इसमें FPS जो होता है ये फ्रेम पर सेकंड होता है, पर सेकंड। फ्रेम को ही इमेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हर्ट्ज को हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, अब इनका मीन्स क्या होता है, क्या रिजोल्यूशन में ये इस तरह की जो हमने
इसका एग्जाम्पल बताया है, आखिर ये इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई इमेज है, हमने कोई इमेज क्लिक की, तो उस इमेज में 1 सेकंड में कितनी इमेजों को बार बार दोहराया गया है, वो उसको दिखाने के लिए, उसकी पिक्चर क्वालिटी को बताने के लिए रिफ्रेश रेट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने फोन के अंदर देखा होगा, पहले फोन में 60 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज की डिस्प्ले आती थी, लेकिन अब उन्होंने अपग्रेड करके 120 हर्ट्ज कर दिया है, जिससे हमारी डिस्प्ले की क्वालिटी और बेस्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप करके देख लेना, फोन के अंदर 60 हर्ट्ज पर अपने डिस्प्ले की क्वालिटी चेक करना और 120 हर्ट्ज पर अपने डिस्प्ले की क्वालिटी को चेक करना। ठीक है दोस्तों, तो 120 हर्ट्ज की जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट होगी 60 हर्ट्ज से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि अब इसके बारे में और बता देता हूं कि 90 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज क्या होता है। ये जो मैंने 90 हर्ट्ज लिखा है, 90 हर्ट्ज में 1 सेकंड में 90 बार किसी बिंदु को दिखाया या बनाता है, दिखाता है या बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट कैमरे में किया जाता है। ठीक है, जब हम किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो हमें कुछ की क्वालिटी बेस्ट दिखाई देती है और कुछ की क्वालिटी डल दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, जो बेस्ट क्वालिटी है वो 120 हर्ट्ज की ज्यादा बेस्ट होती है, और जितने भी हर्ट्ज बढ़ते जाएंगे उससे डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 सेकंड में 90 बार किसी बिंदु को दिखाएगा, इतना फास्ट चलता है, तो इमेज हमें बिल्कुल इमेज की तरह दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, जबकि वो पिक्सल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, और मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए पिक्सल की संख्या बढ़ानी होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ानी होगी, जिससे रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 3GP की फोन आता था पहले, और हमारी डिस्प्ले में अगर हम जब फोटो क्लिक करते थे तो उसके अंदर बड़े बड़े यानी कि वो ब्लर दिखाई देता था, यानी कि फटा फटा सा दिखाई देता था। इसका मतलब ये है कि उसकी जो क्वालिटी है वो HD, जो आज हाई डेफिनेशन में हम फोटो क्लिक करते हैं, उसकी अपेक्षा कम होती थी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब पहले जो SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी कि पहले जो 3GP में फोटो आते थे उनका पिक्सल्स बड़ा होता था। ठीक है, इस तरह से पिक्सल बड़ा होगा तो डिस्प्ले की क्वालिटी बैड होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही हमने इसको अपग्रेड करके छोटे छोटे पिक्सल्स बना दिए और पिक्सल्स की संख्या बहुत ज्यादा बना दी, देखा होगा आपने, जैसा हमारे टीवी होता है कैथोड रे ट्यूब वाला, मॉनिटर वाला। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर पिक्सल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्क्वायर टाइप में देखे होंगे आपने। ठीक है दोस्तों, तो इससे पिक्सल की संख्या बढ़ेगी तो डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे, पिक्सल की क्वालिटी बढ़ानी है तो हमें डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़ानी है तो हमें पिक्सल की क्वालिटी बढ़ानी होगी, जिससे रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, पिक्चर या डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे।
तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हमें क्वालिटी बढ़ानी है तो पिक्सल का साइज छोटा करना होगा और संख्या या नंबर बढ़ानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़ानी है तो पिक्सल में साइज छोटा करना होगा और संख्या बढ़ानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेना कि अगर हमें डिस्प्ले या मॉनिटर या किसी भी टीएफटी या किसी भी डिस्प्ले को की क्वालिटी बढ़ानी है तो उसके पिक्सल में पिक्सल का साइज छोटा करना होगा और उनकी संख्या, पिक्सलों की संख्या बढ़ानी होगी, जिससे रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपने दो तरह की पिक्चर्स का नाम सुना होगा कि एचडी और एक आपने सुना होगा एचडी। एचडी को हाई डेफिनेशन कहते हैं, हाई डेफिनेशन, और एचडी को स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाई डेफिनेशन के अंदर और स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर इनका साइज दिया होता है। हाई डेफिनेशन के अंदर 720 पी, 1080 पी और 1080 आई, ये इसकी माप होती हैं। ठीक है दोस्तों, और 720 पी का मतलब है, पी का मतलब है प्रोग्रेसिव, 1080 का मतलब है प्रोग्रेसिव। अभी ज्यादातर जितनी भी डिस्प्ले होती हैं फोन की या किसी की 4K में बनाई जाती हैं, 4K में होती है, वो अल्ट्रा हाई एचडी होती है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में होता है। ठीक है जी दोस्तों, और ज्यादातर जो भी वीडियो बनाई जाती हैं 1080 या 720 में बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, इस पी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, और 1080 आई का मतलब होता है इंटरलैक्टेड। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ध्यान कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में इनका मीन्स कभी भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है अब से पिछले एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। एचडी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जिसमें हम पहले पिक्चर क्लिक करते थे जैसे 3GP। ठीक है दोस्तों, इसका साइज होता है 144 और 360। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेसिव और 360 प्रोग्रेसिव। ठीक है दोस्तों, इन्हें ध्यान रखेंगे कि 144p और 360p जो होती है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी कि एचडी के अंदर आएंगी, और एचडी के अंदर 720, 1080p और 1080 आई। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना और समझ लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रिंटर के द्वारा। प्रिंटर, ये हमारा रिजोल्यूशन और डिस्प्ले पूरी तरह से मॉनिटर कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, प्रिंटर, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या होता है। एक प्रिंटर, मान लीजिए ये कोई प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, ये मॉनिटर है और ये प्रिंटर है। पहले प्रिंटर के बारे में हम ओवरव्यू समझेंगे, फिर हम इनके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर, मॉनिटर या कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर को प्रिंटर से
कनेक्ट करने के लिए दो, यानी कि कनेक्ट करने के लिए दो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। या तो हम वायर का प्रयोग कर सकते हैं या वायरलेस यानी कि कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए हम वायर और वायरलेस दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वायर के अंदर दो तरह के वायर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक होता है पैरेलल पोर्ट केबल। इसे ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। पैरेलल पोर्ट केबल, इसके अंदर 25 पिन होती हैं। ये भी याद रखना है कि इसके अंदर कितनी पिन होती हैं, 25 पिन। और दूसरा वायर होता है यूएसबी। ठीक है दोस्तों, यूएसबी, इसको यूनिवर्सल ना, ये सभी रहने दो, यूएसबी। दूसरे तरीके से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी। इसमें 4 पिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, पोर्ट का एक अलग से चैप्टर है पूरा, मैं उसे तब कराऊंगा कि किसमें क्या क्या कितने पोर्ट होती हैं और पोर्ट में कितनी पिन होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूएसबी और हम पैरेलल पोर्ट केबल के द्वारा किसी भी प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर वो वायर्ड प्रिंटर है। अगर वायर्ड प्रिंटर नहीं है तो वो वायरलेस प्रिंटर होगा, और वायरलेस प्रिंटर में शॉर्ट रेंज की रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट रेंज की रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा बिना वायरलेस यानी कि बिना तार के जो प्रिंटर होता है वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और कि प्रिंटर के अंदर फ्यू एमबी की एक स्पूल डायरेक्टरी होती है। स्पूल्स डायरेक्टरी होती है। ये स्पूल्स डायरेक्टरी क्या होती है? जब हम किसी भी कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड देते हैं तो वो जो प्रिंटर की जो कमांड है वो स्पूल्स डायरेक्टरी में सेव हो जाती है, और उसके बाद प्रिंटर अपनी डायरेक्टरी से उस कमांड को लेता है और हमें प्रिंटर उसे प्रिंट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे कि कुछ एमबी की एक स्पूल्स डायरेक्टरी होती है प्रिंटर में। ठीक है दोस्तों, और इसमें ही प्रिंटर का ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, जैसे इसे ध्यान से पढ़ेंगे। प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए डिवाइस प्रिंटर प्रोग्राम होता है, जो कि प्रिंटर की स्पूल डायरेक्टरी जो कि फ्यू एमबी की होती है, उसमें ये प्रोग्राम स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंटर जो है हमारा, प्रिंटर के अंदर एक डिवाइस प्रिंटर प्रोग्राम होता है, जो कि प्रिंटर के अंदर ही स्पूल डायरेक्टरी जो कि कम एमबी की होती है, कुछ एमबी की होती है, उसमें सेव होता है। ठीक है दोस्तों, और डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम या इसे सपोर्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्रिंटर को सपोर्ट करता है, उसको प्रिंट कराने के लिए सपोर्ट प्रोग्राम होता है, जिसे यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम
यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम एक सपोर्ट प्रोग्राम होता है जिसे यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अच्छे के तरीके से ध्यान रखेंगे। प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। दोस्तों, एक प्रिंटर को बहुत सारी कमांड दी जा सकती हैं। बहुत सारी कमांड दी जा सकती हैं, दी जाती हैं। मान लीजिए मुझे एक्सेल की कमांड देनी है, तो एक्सेल की शीट बाहर निकल जाए, प्रिंट हो जाएगी। मुझे एमएस वर्ड की निकालनी है, मुझे कोई इमेज निकालनी है, मुझे कोई पावर पॉइंट की कमांड देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये जो कमांड होती हैं, जो हम एक से ज्यादा देते हैं, तो इन कमांडों को क्यू कहते हैं। क्यू दी जाती हैं, जिससे क्यू कहते हैं। इसे ध्यान से रखना, क्यू। ठीक है दोस्तों, जिससे क्यू, और ये देखो एक तरह की एक लाइन बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यू लाइन के बराबर होती है, क्यू बन जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। जब हम प्रिंटर में एक से ज्यादा कमांड देते हैं तो उसमें क्यू बन जाती है। क्यू यानी कि एक से ज्यादा कमांड देंगे तो एक के बाद एक कमांड बनती चली जाएगी और एक लाइन की तरह स्टोर होती चली जाएंगी कमांड प्रिंटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वो उस प्रक्रिया को क्यू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। दी गई एक से अधिक कमांडों से जो प्रोसेस होता है उसे हम क्यू कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है, ये जो क्यू है, एक से ज्यादा कमांड जो हमने कंप्यूटर को दी है, यानी कि प्रिंटर को दी है, क्या इन्हें रोका जा सकता है? यस, उन्हें रोका भी जा सकता है। कमांड को रोका भी जा सकता है, मान लीजिए बहुत सारी कमांड हमने दे दी और मुझे याद आया कि प्रिंटर जो एमएस वर्ड है उसकी कमांड को मुझे प्रिंट नहीं करना, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने तो बहुत सारी कमांड दे रखी हैं, तो उन्हें कैसे रोकें कि हम कमांड, एमएस वर्ड की कमांड या सभी कमांडों को रोक सकें? तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो हमारे प्रिंटर के अंदर कमांड को रोकने के लिए, रोकने के लिए प्रिंटर में डिक्लाइन ऑप्शन होता है। डिक्लाइन पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारी कमांड रुक जाएंगी। ठीक है दोस्तों, रुक जाएंगी। लेकिन इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन है जिसके द्वारा हम अपनी कमांड को रोक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि हम कंप्यूटर व प्रिंटर को जोड़े जाने वाले प्लग को हटा दें, जिससे प्रिंटर का एड्रेस कट हो जाएगा। एड्रेस कट हो जाता है और हमारी कमांड रुक जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जाएंगी। तो इन्हें आप ध्यान रख लेना। कमांड को रोका भी जा सकता है। एक तो प्रिंटर पर डिक्लाइन ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके। दूसरा, कंप्यूटर और प्रिंटर को जोड़ने वाले प्लग को हटा दें, जिससे प्रिंटर का एड्रेस कट जाता है और कमांड रुक जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया को
इस प्रक्रिया को प्रिंट स्पूलिंग प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी हमने कमांड रोकी है प्लग के द्वारा या फिर डिक्लाइन ऑप्शन के द्वारा कमांड को रोकने की जो प्रक्रिया है, इसको हम प्रिंट स्पूलिंग प्रोसेस कहते हैं, इसे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, एक बार और लिख देता हूं, प्रिंट स्पूलिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, प्रिंट स्पूलिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे प्रिंटर कमांड को अस्थायी रूप से स्पूलिंग डायरेक्टरी में रखता है। ठीक है दोस्तों, उसे प्रिंट स्पूलिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम कमांड देते हैं तो प्रिंटर के अंदर एक फ्यू एमबी की स्पूल डायरेक्टरी होती है। ये कमांड सारी की सारी उस फ्यू एमबी यानी कुछ एमबी की जो स्पूल डायरेक्टरी होती है उसमें सेव होती चली जाती हैं, जो टेम्परेरी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रोसेस को प्रिंट स्पूलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। इसमें एक वर्ड आया था स्पूल। इसको समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कभी भी एग्जाम में कोई भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है दोस्तों, स्पूल की फुल फॉर्म होती है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान रख लेना, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, ये स्पूल की फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं, स्क्रीन पर यहां लिख देता हूं सॉफ्ट कॉपी, और एक होती है हमारी हार्ड कॉपी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर या मॉनिटर पर दिखाई दी जाने वाली कोई भी फाइल प्रिंट प्रीव्यू में देखने पर प्रिंट करने से पहले उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी स्क्रीन पर कोई भी फाइल या कुछ भी है, हम अगर उसे प्रिंट प्रीव्यू में देखना चाहते हैं लेकिन प्रिंट नहीं किया है, ठीक है दोस्तों, तो हमारी वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। लेकिन जैसे ही प्रिंट करने के बाद हमें उसकी कॉपी प्राप्त होती है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं।
जैसे A4 साइज के पेपर पर कुछ हमने प्रिंट किया हो, या A3 साइज के पेपर पर, या फिर B3 या B4, या फिर लीगल डॉक्यूमेंट। इस तरह से कोई भी हमें प्रिंट आउट होने के बाद में जो प्राप्त होता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक वो स्क्रीन पर दिख रही है उसे सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, जैसे ही हमारे प्रिंट करने के बाद में हमें प्राप्त होती है उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब आता है हमारा प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, पहले प्रिंटर की हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि प्रिंटर कैसे हमारे हमारे सामने इसका आविष्कार हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री, प्रिंटर की शुरुआत, प्रिंटर की शुरुआत 1873 से 1874 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने टाइपराइटर में किया था। टाइपराइटर में किया। ठीक है दोस्तों, प्रिंटर की शुरुआत 1873-74 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने टाइपराइटर में किया। ठीक है दोस्तों, और इससे हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। प्रिंटर से आपको पता है, जैसे हम कचहरी या तहसील में जाते हैं तो वो प्रिंटर, टाइपराइटर देखे होंगे आपने, पुराने जमाने में टाइपराइटर से प्रिंट करते थे, तो उससे हम जो प्रिंट जैसे स्टाम्प वगैरह कुछ लिखवाते हैं तो टाइपराइटर के द्वारा, तो उससे हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले इसका प्रयोग, प्रिंटर की शुरुआत जो हुई 1873 से 74 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने की थी। ठीक है दोस्तों, वो भी टाइपराइटर में, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरी बार 1968 में जापानी कंपनी एप्सन ने सर्वप्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जिसका नाम EP 101 था, का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, किया था। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है, इसे एक बार पढ़ देता हूं। 1968 में जापानी कंपनी एप्सन ने सर्वप्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जिसका नाम EP 101 का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। सब पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा है? EP 101 किस कंपनी ने बनाया था? एप्सन कंपनी ने बनाया था, जापान की कंपनी एप्सन ने। कब? 1968 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 1980 में एक प्रिंटर आया, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर आया था जिसे पहला वाणिज्यिक को कॉमर्शियल भी कहते हैं, कॉमर्शियल
कॉमर्शियल प्रिंटर, जिसे वाणिज्यिक प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1980 में डेजी व्हील प्रिंटर आया, जिसे कॉमर्शियल पर्पज के लिए प्रयोग किया गया। यानी कि मार्केट में पहला प्रिंटर कौन सा था? डेजी व्हील प्रिंटर, जिसका आविष्कार 1980 में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं प्रिंटर के टाइप, कि प्रिंटर के कौन कौन से टाइप हैं और उनका क्या अलग अलग प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंपैक्ट, एक होता है नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट, ठीक है दोस्तों। अब इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में किस तरह से प्रिंट किया जाता है उसे समझ लेते हैं। इसे थोड़ा, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें कागज को छूते हुए प्रिंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है इसमें इंक टच होकर प्रिंट करती है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मान लीजिए ये कागज है और ये इंक है, तो ये इस तरह से टच होते हुए प्रिंट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये किस श्रेणी में आएंगे? इंपैक्ट श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर किस तरह के होते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इसमें कागज को बिना छुए प्रिंट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें स्प्रे, इंक की स्प्रे की जाती है। स्प्रेइंग ऑफ इंक, यानी कि इंक का स्प्रे किया जाता है। इसमें इंक का छिड़काव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये कागज है और अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें इंक का छिड़काव होगा, यानी कि वो हीट के द्वारा, लेजर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हमारा प्रिंट पर टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, इन्हें लिखते हैं। अब इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्ड आता है हमारा लाइन प्रिंटर, फोर्थ आता है हमारा पेन बेस्ड प्रिंटर, इसे प्लॉटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चार प्रकार के प्रिंटर हो गए जो इंपैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में आते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेन बेस्ड प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, इसे प्लॉटर भी कहते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर
एक ये आता है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। दूसरा आता है इंक जेट प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। थर्ड आता है हमारा लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। और फोर्थ आता है हमारा यूवी प्रिंटर, यूवी प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। और फिफ्थ आता है हमारा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे 5 प्रिंटर आते हैं, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और यूवी प्रिंटर, अल्ट्रावायलेट प्रिंटर भी कहते हैं इसे, और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 5 प्रकार के प्रिंटर हो गए। टाइप्स ऑफ प्रिंटर आज हमने अच्छी तरीके से इनके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों। और प्रिंटर के बारे में अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर हम नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट प्रिंटर के जो भी ये टाइप्स हैं इनके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर के थोड़ी स्पीड के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रिंटर की स्पीड किसमें मेजर की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो प्रिंटर की स्पीड 3 प्रकार से, प्रिंटर की स्पीड, प्रिंटर की स्पीड, ठीक है दोस्तों। प्रिंटर की स्पीड 3 प्रकार से मेजर की जाती है। एक एलपीएस, दूसरा सीपीएस और थर्ड होता है पीपीएम, ठीक है दोस्तों। इन्हें ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एलपीएस का मतलब होता है लाइन पर पेज, सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर, लाइन पर पेज नहीं, लाइन पर सेकंड, ठीक है दोस्तों, कैरेक्टर पर सेकंड। और पीपीएम इसका मतलब होता है पेपर या पेज पर मिनट, ठीक है दोस्तों। तो हमारे प्रिंटर की जो स्पीड मेजर की जाती है वो 3 प्रकार से की जाती है, एलपीएस, सीपीएस और पीपीएम में, ठीक है दोस्तों। एलपीएस को लाइन पर सेकंड, सीपीएस को कैरेक्टर पर सेकंड और पीपीएम को पेपर या पेज पर मिनट के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से प्रिंटर का रिजोल्यूशन, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किसमें मेजर किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ लेना और याद कर लेना। प्रिंटर का रिजोल्यूशन, प्रिंटर का रिजोल्यूशन डीपीआई में मेजर करते हैं, डीपीआई इसका मीन्स होता है डॉट्स पर इंच, ठीक है दोस्तों। प्रिंटर का रिजोल्यूशन डॉट्स पर इंच में मेजर करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इंपैक्ट प्रिंटर को डिटेल में पढ़ते हैं, जितने भी उसके टाइप हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर मैंने बताया था आपको कि इंपैक्ट प्रिंटर में स्याही जो होती है ये पेपर को टच करती हुई प्रिंट करती है, ठीक है दोस्तों। जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो प्रिंट को, पेपर को टच करते हुए लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा टाइप आता है, सबसे पहला टाइप आता है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। डेजी व्हील प्रिंटर, मैं इसकी पिक्चर तो दिखा नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। डेजी व्हील प्रिंटर जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इसमें एक व्हील होता है
एक व्हील होता है, व्हील माने पहिया होता है, ठीक है दोस्तों, व्हील इसे भी लिख देता हूं पहिया, ठीक है दोस्तों। इसमें एक व्हील होता है जिस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिस पर 96 कैरेक्टर 96 कैरेक्टर को वर्ण भी कहते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि डैजी व्हील प्रिंटर, एक आपने देखा होगा टाइपराइटर में इस तरह से एक गोला टाइप में बना होता है, ठीक है, जिन पर नंबरिंग लिखी होती है, तो उसमें 96 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे टाइपिंग की जाती है, जिससे टाइपिंग की जाती है। डैजीविल प्रिंटर में, डैजीविल प्रिंटर सबसे धीमा प्रिंटर है, धीमा प्रिंटर है या प्रिंटर होता है, ठीक है दोस्तों। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ना और याद करना, कुछ भी पूछा जा सकता है, और इनसे सबसे ज्यादा, प्रिंटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन आता है इसका, यह टेक्स्ट प्रिंट करता है, ओनली टेक्स्ट प्रिंटिंग देता है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्पीड, इसकी स्पीड सीपीएस, मैंने बताया था अभी, सीपीएस यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड में काउंट करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, तो हमारा ये डैजीविल प्रिंटर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रिंटर पढ़ेंगे, एक बार इसको पढ़ के बता देता हूं। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर सबसे पहला प्रिंटर हमारा डैजीविल प्रिंटर है, जिसमें निम्न फंक्शंस होते हैं। इसमें एक व्हील होता है जिस पर 96 कैरेक्टर होते हैं, जिससे टाइपिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। सेकंड सबसे धीमा प्रिंटर होता है यह टेक्स्ट प्रिंटिंग देता है, टेक्स्ट प्रिंटिंग देता हूं, और इसकी स्पीड सीपीएस यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड में काउंट करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। डैजीविल प्रिंटर की जो स्पीड है वो सीपीएस में काउंट करते हैं, और ये टेक्स्ट प्रिंटिंग देता है, सबसे धीमा प्रिंटर है, और इसमें एक व्हील होता है जिस पर 96 कैरेक्टर होते हैं, और इससे टाइपिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा डैजीविल प्रिंटर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अब हम इंपैक्ट प्रिंटर का दूसरा टाइप को कंप्लीट करते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके निम्न फंक्शन या निम्न कार्य होते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यह सबसे ज्यादा शोर करने वाला प्रिंटर है, करने वाला प्रिंटर है, ठीक है दोस्तों, प्रिंटर होता है। इस प्रिंटर में ज्यादातर शोर होता है, आपने देखा होगा बैंक में जब हम स्टेटमेंट निकालते हैं तो खिच 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 करके वो स्टेटमेंट निकालता रहता है, यानी कि हरदम शोर करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, और यह सबसे सस्ता भी होता है, सबसे सस्ता भी होता है, सबसे सस्ता सस्ता होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें हैमर यानी कि हथौड़ा, हैमर के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, हैमर के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, किया जाता है, क्योंकि इसमें इस तरह से हैमर की तरह चोट मारी जाती है, जिससे वो लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसमें हैमर के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रिंटर में पहले 9 पिंस होती थी, पिंस होती थी,
लेकिन वर्तमान में 24 पिन होती हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितनी पिन होती हैं? 24 पिन होती हैं। और ये जो पिन होती हैं ये हाई क्वालिटी प्रिंट हेड में लगी होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग हेड में लगी होती है। इस प्रिंटर का एक हेड होता है जो हाई क्वालिटी प्रिंट हेड होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये पिंस लगी होती हैं, जिसका प्रयोग टाइपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पीड CPS कैरेक्टर पर सेकंड में मेजर करते हैं या काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखेंगे और अच्छी तरीके से इसे समझ लेंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो सबसे ज्यादा शोर करता है और सबसे सस्ता होता है। इसमें हैमर के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रिंटर में पहले 9 पिंस प्रयोग की जाती थी, लेकिन वर्तमान में 24 पिंस होती हैं जो हाई क्वालिटी प्रिंट हेड में लगी होती हैं प्रिंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्पीड CPS कैरेक्टर पर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रिंटर आता है लाइन प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, लाइन प्रिंटर, इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइन प्रिंटर के बारे में, लाइन प्रिंटर का प्रयोग लगातार प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। लगातार प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में मैंने बताया था कि बैंक में इसका प्रयोग किया जाता है। बैंक में नहीं, इसका प्रयोग आपने हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट होती है ना, उसमें आपने देखा होगा जो प्रिंट होती है वो डॉट के द्वारा हमारे नाम, एड्रेस, नाम और सब्जेक्ट और हमारी डेट ऑफ बर्थ जो लिखी होती है वो डॉटों के द्वारा लिखा जाता है। यानी कि जितनी भी मार्कशीट वगैरह हमारी प्रिंट होती हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के से प्रिंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, लाइन प्रिंटर का प्रयोग लगातार प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, यह एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, जैसा आपने पासबुक देखा हो, पासबुक की जब एंट्री कराते हैं या स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो वो एक लाइन को एक बार में ही प्रिंट करता है। इस तरह से प्रिंट करता रहता है, आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। इसके अन्य नाम भी हैं लाइन प्रिंटर को, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर या लाइन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। लाइन प्रिंटर को चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और लाइन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पीड LPM में काउंट करते हैं। LPS में इसकी स्पीड LPS लाइन पर सेकंड, LPS में काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइन पर सेकंड में इसे ध्यान रखेंगे, काउंट की जाती है या काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों,
लाइन प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो लगातार प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्पीड LPS लाइन पर सेकंड में काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रिंटर आता है पेन बेस्ड प्रिंटर। पेन बेस्ड प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, पेन बेस्ड प्रिंटर। यह भी इंपैक्ट प्रिंटर चल रहा है हमारा, उसके बाद हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर चलेगा। ये हमारा पेन बेस्ड प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का लास्ट टाइप है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। पेन बेस्ड प्रिंटर बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली पिक्चर, गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। पेन बेस्ड प्रिंटर को, इसका प्रयोग, पेन बेस्ड प्रिंटर का प्रयोग टेक्निकल ड्राइंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पेन बेस्ड प्रिंटर का प्रयोग टेक्निकल ड्राइंग में प्रयोग करते हैं, यानी कि टेक्निकल ड्राइंग बनानी हो तो हम पेन बेस्ड प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक्निकल ड्राइंग के अंदर दो सॉफ्टवेयर आते हैं, एक आता है कैम और एक आता है कैड। कैम का प्रयोग कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कैड का मीन्स होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सॉफ्टवेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर हैं और इसी के द्वारा प्रिंट किया जाता है हमारा पेन बेस्ड प्रिंटर। अगर हमें कोई भी हाई क्वालिटी वाली या बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करना है तो हम पेन बेस्ड प्रिंटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सॉफ्टवेयर टूल हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जिससे टेक्निकल ड्राइंग बनाई जाती है। टेक्निकल ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पेन बेस्ड प्रिंटर भी कंप्लीट हो जाता है। तो पेन बेस्ड प्रिंटर बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें टेक्निकल ड्राइंग प्रयोग की जाती है, टेक्निकल ड्राइंग बनाते हैं। और टेक्निकल ड्राइंग बनाने के अंदर एक सॉफ्टवेयर टूल का प्रयोग किया, दो सॉफ्टवेयर टूल का प्रयोग किया जाता है, एक होता है कैम और एक होता है कैड। कैम की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, जबकि कैड के फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। और ये दोनों सॉफ्टवेयर टूल होते हैं जिससे टेक्निकल ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पीड CPS में काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे इंपैक्ट प्रिंटर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंटर आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से।
नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसमें। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंटर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसा कि मैं इसे बता चुका हूं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इंक का छिड़काव किया जाता है। प्रिंट करने के लिए इंक का छिड़काव या स्प्रेइंग स्प्रेइंग ऑफ इंक का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रिंसिपल जो होता है, इसमें इंक का छिड़काव किया जाता है, जिसे हम स्प्रेइंग ऑफ इंक भी कहते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कागज टच नहीं होता है, इसे और ध्यान रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें कागज टच नहीं होता है, इसमें हीट के द्वारा इंक का छिड़काव किया जाता है, जिससे हमारा टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले प्रिंटर आता है हमारा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि थर्मल प्रिंटर क्या होता है और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रिंटर में इंक का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसका यह जिंक ZINK जिंक यानी कि जीरो इंक के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जीरो इंक के सिद्धांत पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे कि बिना इंक के कैसे प्रिंट हो जाता है। जैसे कि आपने पोस मशीन देखी होगी, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। पोस मशीन देखी होगी किसी भी मॉल में जाके या फिर कहीं भी। एटीएम में देखा होगा, एटीएम में भी इंक का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो भी हमारा थर्मल प्रिंटर होता है। एटीएम में जो हम स्लिप निकालते हैं अपने स्टेटमेंट की या बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। बिलिंग मशीन देखी हो आपने, बिलिंग मशीन। और एक होती है हमारी शॉपिंग मॉल, ठीक है दोस्तों। और आपने देखा हो कि बस में जो कंडक्टर टिकट काटता है, बस टिकट मशीन, ये सभी थर्मल प्रिंटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार दोबारा रिव्यू कराता हूं मैं। थर्मल प्रिंटर में, इस प्रिंटर में इंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें जीरो इंक के सिद्धांत पर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल पोस मशीन, एटीएम, बिलिंग मशीन, शॉपिंग मॉल, बस टिकट मशीन। कंडक्टर जो हमारा टिकट काटता है, उसमें भी वो भी थर्मल प्रिंटर होता है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारा सेकंड आता है इंक जेट प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। इंक जेट प्रिंटर, एक मिनट दोस्तों।
इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में यह भी एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है और इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंक कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है जिसमें लिक्विड इंक भरी होती है, लिक्विड इंक भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस इंक में CYMK कलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारी इंकजेट प्रिंटर है उसके अंदर इंक कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है और इसमें लिक्विड इंक भरी जाती है। लिक्विड इंक में CYMK कलर होते हैं। इनका मीन्स क्या होता है? CYMK, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, सी का मीन्स होता है श्यान कलर यानी कि सी ब्लू, समुद्री के तरह ब्लू। ठीक है दोस्तों, और वाई का मतलब होता है येलो, एम का मतलब होता है मैजेंटा, या ये मिक्सिंग होता है कलर पिंक रेड का। ठीक है दोस्तों, और के मतलब ब्लैक। ठीक है दोस्तों, जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है उस प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है और इसमें लिक्विड इंक भरी होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 4 कलर होते हैं CYMK। सी का मीन्स श्यान, वाई का मीन्स येलो, एम का मीन्स मैजेंटा और के का मीन्स ब्लैक। ये 4 प्रकार के कलर की साई हमारे इंकजेट प्रिंटर में भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रिंटर का प्रयोग इमेज बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्पीड PPM यानी कि पेपर या पेज पर मिनट में काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इंकजेट प्रिंटर भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब हम सेकंड पढ़ते हैं लेजर प्रिंटर। इंक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के हमने 2 टाइप पढ़ चुके हैं, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। थर्ड प्रिंटर आता है हमारा लेजर प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं हम डिटेल में कि इसके क्या फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पाउडर इंक कार्ट्रिज या इसे हम टोनर भी कहते हैं, टोनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में पाउडर इंक कार्ट्रिज टोनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मेन फंक्शन है पाउडर को बदलते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर समझ लेना आप। पाउडर को बदलते समय उसके अंदर एक कोरोना असेंबली, इसे कोरोना वायर भी कहते हैं,
कि क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्लीनिंग करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमने इसे साफ नहीं किया, इसके साफ न करने पर न करने पर पेपर पर प्रिंटिंग के समय लाइन आती हैं, लाइन आ जाती हैं। तो ये हमें सावधानी बहुत ही ज्यादा बरतनी होती है। जब हम पाउडर को बदलते हैं तो उसका कोरोना असेंबली यानी कि जिसे कोरोना वायर भी कहते हैं, उसकी क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करते हैं तो उस पर लाइन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारा प्रिंट खराब हो जाता है। इसीलिए जब हम पाउडर को चेंज करते हैं तो लेजर प्रिंटर के अंदर कोरोना असेंबली या कोरोना वायर की क्लीनिंग करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। यह सबसे तेज प्रिंट करता है, सबसे तेज प्रिंट करता है, फास्ट होता है, ये सबसे ज्यादा फास्ट प्रिंट करता है, फास्ट प्रिंट करता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पीड पीपीएम में, पीपीएम पेपर या पेज पर मिनट में काउंट करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेजर प्रिंटर ब्लैक प्रिंट करता है, यह कलर प्रिंट नहीं देता है। इसे बहुत याद रखेंगे आप, कलर प्रिंट नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखना। एक बार इसका ओवरव्यू बता देता हूं। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें पाउडर इंक कार्ट्रिज या टोनर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पाउडर को बदलते समय कोरोना असेंबली या जिसे कोरोना वायर भी कहते हैं, उसकी क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साफ न करने पर पेपर पर प्रिंटिंग के समय लाइन आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम पाउडर को चेंज करते हैं तो उसको साफ करना बहुत ही जरूरी है। यह फास्ट प्रिंट करता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पीड पीपीएम में यानी कि पेपर या पेज पर मिनट में काउंट की जाती है। ठीक है दोस्तों, लेजर प्रिंटर ब्लैक प्रिंट देता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक प्रिंट देता है, कलर प्रिंट नहीं देता है। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमने लेजर प्रिंटर को भी खत्म कर लिया है। इसके बाद आते हैं हमारे छोटे छोटे 2 प्रिंटर हो रहे हैं, उसके बाद हमारा प्रिंटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक हमारा आता है यूवी प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, यूवी प्रिंटर को अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग हाई क्वालिटी इमेज की प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर इतना ही है बस। यूवी प्रिंटर जो होता है, ये अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर भी कहते हैं इसे। इसका प्रयोग हाई क्वालिटी इमेज की प्रिंटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूवी प्रिंटर में इतना ही समझने के लिए बहुत है। एक लास्ट आता है हमारा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रिंटर है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
डाई सब्लिमेशन प्रिंटर में का प्रयोग या इसका प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्लोथिंग, आपने कपड़ों पर प्रिंटिंग देखी होगी, साड़ी के ऊपर, चादर के ऊपर और जितने भी कपड़े हैं उन पर जो प्रिंटिंग की जाती है, क्लोथिंग प्रिंटर में कपड़ों की प्रिंटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 4 प्रकार के कलर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी 4 कलर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, श्यामक, जिसे हम कहते हैं श्यामक, CYM और K। जैसा कि मैंने ये अभी आपको ऊपर अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है। C का मतलब होता है श्यान कलर, Y का मतलब होता है येलो, M का मतलब होता है मेजेंटा और K का मतलब होता है ब्लैक। ठीक है दोस्तों, श्यान को सी ब्लू कहते हैं, सी ब्लू, और मेजेंटा, ये 2 कलरों का मिक्स होता है जिसे रेड या पिंक रेड कहते हैं, पिंक रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मॉनिटर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टोरेज डिवाइस को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को टेक नॉन टेक को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम स्टोरेज डिवाइस के साथ और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, क्या किस सिद्धांत पर काम करते हैं, कौन कौन सी मेमोरी होती हैं स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर टाइप। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।